तो आज हम पढ़ेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का मेन सोर्स क्या है? सन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 3 तरीके के होते हैं, UVA, UVB एंड UVC। UVA की वेवलेंथ कितनी होती है? 315 to 400 नैनोमीटर, UVB की 280 to 315 नैनोमीटर एंड UVC की 280 to 100 नैनोमीटर। एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0.75 × 10⁻15 हर्ट्ज़ टू 3 × 10⁻15 हर्ट्ज़। ठीक है। अभी ये जो UVC है वो अर्थ तक नहीं पहुंचती, वो ओजोन लेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है और अर्थ तक सिर्फ UVA एंड UVB ही पहुंचते हैं। अभी फिजियोथेरेपी में UVR को हम कैसे यूज़ करते हैं? इसको हम मशीन के थ्रू आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करके यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंट मशीन्स आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मर्क्यूरी वेपर लैम्प के बारे में। तो मर्क्यूरी वेपर लैम्प भी एक तरीके की ऐसा लैम्प है जो UVR प्रोड्यूस करता है। UVA, UVB एंड UVC तीनों तरीके का रेडिएशन ये प्रोड्यूस करता है। इसमें सबसे पहले U शेप का ट्यूब आता है जो कि क्वार्ट्ज का बना होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मेन सप्लाई से कनेक्टेड होते हैं और मेटल कैप्स भी होते हैं। और U शेप का जो क्वार्ट्ज का ट्यूब है उसमें आर्गन एटम्स होते हैं और मर्क्यूरी, ये 2 चीज़ें होती हैं। जब हम मेन स्विच ऑन करेंगे तो 400 वोल्टेज का वोल्ट आएगा इधर और आर्गन एटम्स आयोनाइज होंगे। आर्गन एटम्स हम सब जानते हैं वो नोबल गैस है, वो सबसे स्टेबिलाइज रहते हैं। ठीक है। तो जब 400 वोल्टेज वहाँ पर आएगा तो आर्गन एटम्स आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज हो जाएंगे मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड हो जाएंगे और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। और जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से मर्क्यूरी जो लिक्विड फॉर्म में है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और वहाँ पे जब ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, जब मर्क्यूरी वेपर के फॉर्म में ऊपर जाएगा तो वहाँ पे उसके साथ कोलाइड होगा और UVR प्रोड्यूस होगा। अभी इसमें से जो UVR प्रोड्यूस हुआ, UVA, UVB एंड UVC, उसी के साथ साथ IR और विजिबल भी प्रोड्यूस होते हैं। और IR हम सब जानते हैं, IR जो है वो हीटिंग इफेक्ट देता है, थर्मल इफेक्ट देता है। इसीलिए ज़्यादा बर्न्स ना हो इसीलिए इसको 40 to 50 सेंटीमीटर अवे रखते हैं पेशेंट से। ठीक है। और ये जो क्वार्ट्ज का जो U शेप ट्यूब बना हुआ है उसमें जब पूरी प्रोसेस होती है इसके तो अंदर बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। तो क्वार्ट्ज में इतनी एबिलिटी होती है कि वो हाई टेम्परेचर सहन कर सके, इसीलिए हम क्वार्ट्ज यूज़ करते हैं। अभी इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? अभी इसका एक पहला कॉम्प्लिकेशन ये है ट्राइडिमाइट फॉर्मेशन। अभी ट्राइडिमाइट फॉर्मेशन क्या होता है? ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं वो ट्राइडिमाइट फॉर्मेशन करते हैं। जब अंदर बर्निंग की जो पूरी प्रोसेस होती है, मतलब अंदर जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो क्वार्ट्ज जो है वो धीमे धीमे ट्राइडिमाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके लिए 1000 आवर्स ऑफ बर्निंग के बाद हमें पूरा अपना बर्नर चेंज कर देना चाहिए, मतलब पूरी अपनी मशीन चेंज कर देनी चाहिए। इसीलिए ये उसका एक कॉम्प्लिकेशन है।